अब हमें सीखना है अंदर और बाहर की संकल्पना। यह संकल्पना अपने दैनिक जीवन में, घर पर और विद्यालयों में वे पहले से ही इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वे इसके बारे में स्पष्ट है या नहीं ये हम नहीं जानते। हमें ये समझना है और फिर उन्हें ये संकल्पनाएं सिखानी है। सबसे पहले ठोस स्तर पर टीचिंग मटेरियल यानी टीएलएम का उपयोग करके सिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर हम उन्हें कार्यानुभव देंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। ये ठोस घन और वर्क काउंटरों का उपयोग करते हैं। हम एक गतिविधि करते हैं। हम बच्चों से कैसे बात करेंगे? आइए इसे एक डिब्बे के रूप में माने, ठीक है? यह एक नीले रंग का वर्क काउंटर है। यह पीले रंग का वर्क काउंटर है ना? ये वर्क काउंटर कहाँ पड़े हैं? ये बाहर पड़े हैं, मेज पर। क्या ये डिब्बे के अंदर है या बाहर? ये बाहर है ना? आइए अब इन्हें एक एक करके डिब्बे में रखते हैं। क्या हम इन्हें अंदर रखें? अब आप मुझे बताएं कि वर्क काउंटर कहाँ है? वे अंदर है ना? बहुत बढ़िया। अब मैं हर एक काउंटर को बाहर निकालूंगी। मैं इन्हें कहाँ रख रही हूँ? डिब्बे के ठीक बाहर। इन्हें डिब्बे से निकालकर बाहर रख रहे हैं। क्या हम यही गतिविधि किसी और खिलौने के साथ करें? अब इन सामग्रियों का उपयोग करके यही गतिविधि दोहराते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पीले क्यूब्स। और यह एक ठोस घन है। यह ठोस घन खोखला है, इसे डिब्बे की तरह इस्तेमाल करेंगे। क्या ये बॉक्स के अंदर है या बाहर? ये बाहर है ना? अब मैं एक एक करके इसमें डालूंगी। अब सारे क्यूब्स कहाँ हैं? पीले क्यूब्स कहाँ हैं? कुछ क्यूब्स डिब्बे के अंदर है और कुछ क्यूब्स डिब्बे के बाहर। आप कुछ छात्रों को बुलाएं, उनको ये कृति करने को कहे, इनको डिब्बे में रखने को कहे। इसी तरह हम बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं। अब ये सारे अंदर है। ऐसी गतिविधि का आयोजन न केवल टीएलएम का उपयोग करते हुए बल्कि आसानी से मिलने वाली वस्तुओं को लेकर, जैसे कि पत्तियां, फूल, बीज आदि का उपयोग भी इसके लिए कर सकते हैं। आप बच्चों को ये प्राप्त करने को कह सकते हैं जो भी उपलब्ध हो, जिसमें बहुत सारे रंग हो। अगर हम उन्हें छोटे खिलौने लाने को कहे तो वो खुशी से लाएंगे और शामिल होंगे। जब हम उन्हें कुछ जिम्मेदारी से लाने को कहते हैं तो वे इसमें शामिल होकर इनका स्वामित्व विकसित होता है। वे खुश होंगे कि उन्होंने जो लाया था उससे वो सीख पाए। उन्हें प्रोत्साहित करें। हमने अब तक सारी गतिविधियां ठोस स्तर पर की है। कक्षा में बच्चों को हमारी गतिविधियों में भी शामिल किया जा सकता है। यानी कक्षा में चॉक से वे एक वृत्त खींच सकते हैं। सभी बच्चों को वृत्त के चारों ओर खड़े करें, जिसे सर्कल टाइम कहते हैं। अब एक एक करके वृत्त के बाहर से बच्चों को वृत्त के अंदर आने को कहें। अंदर आकर 2 बार ताली बजाएं और फिर बाहर जाए। इससे क्या होगा, वे अंदर और बाहर की संकल्पना समझ जाएंगे। इसी तरह ये प्रतिनिधित्व स्तर पर किया जा सकता है। छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे बहुत उत्साहित होंगे अपने विचारों को साझा करके या चित्रों के माध्यम से। हमें उनके लिए ऐसा अवसर पैदा करना होगा। शिक्षण के इस तरीके में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब आइए जानें कि अंदर बाहर का प्रतिनिधित्व कैसे किया जा सकता है। यह आसान है। इसे करने के लिए कोई नियम नहीं है। आप में से अधिकांश शिक्षक रचनात्मक है। आप कक्षाओं के आयोजन के लिए अपना रास्ता चुन सकते हैं। अब हम एक चित्र निकाल रहे हैं। यह एक स्कूल बैग का चित्र है।
या कोई भी बैग। अब इस बैग के अंदर क्या है, इसमें क्या भर सकते हैं? क्या आप इसे चित्र से दिखा सकते हैं? जब आप विद्यालय आते हैं तो आप अपनी किताबें लाते हैं। क्या आप किताबें बनाएंगे? आप किताबें लाते हैं और क्या लाते हैं? आप पेंसिल बॉक्स लाते हैं, है ना? क्या आप इस बैग के अंदर पेंसिल बॉक्स बनाएंगे? ये रहा पेंसिल बॉक्स। और क्या लाते हैं? क्या आप चॉकलेट लाते हैं? क्या हम चॉकलेट बनाएं? आइए हम चॉकलेट बनाते हैं, देखते हैं। कितनी चॉकलेट्स आपने लाई? बहुत सारी। सबका चित्र निकाले, जितने चाहो उतने। इसके बाद आपने अपनी पानी की बोतल कहाँ रखी है? यहाँ देखिए, पानी की बोतल की ठीक जगह है, बैग के बाहर की जेब में। मैं यहाँ बनाऊंगी, आप कहाँ बनाएंगे? इस बैग के अंदर एक किताब है, पेंसिल बॉक्स है और चॉकलेट भी है। जो भी आपने बनाया था वो सब इसमें है। केवल पानी की बोतल मैंने बाहर निकाली। आपने कहाँ बनाई है, दिखाएंगे? यदि हम बच्चों को शामिल होने का अवसर दें, अगर उनकी पसंद को इसमें शामिल करें, इसका अवसर प्रदान करें, तो वे खुशी से सीखेंगे। यही नहीं, इस गतिविधि के बाद बच्चों के साथ चर्चा करें, उनसे बातचीत करें कि हमारे दैनिक जीवन में ये संकल्पना हम कहाँ उपयोग करते हैं, हम अंदर बाहर शब्द कहाँ उपयोग करते हैं। संकल्पना ये शब्द बच्चों के लिए बहुत भारी है। क्या आप बता सकते हैं कि इनका उपयोग हमने कहाँ किया? आप उनसे पूछ सकते हैं, है ना? वे कहेंगे कि चॉकलेट मेरे मुंह के अंदर है, या उन्हें एक फोटो फ्रेम दिखाकर कहे कि आपकी तस्वीर फ्रेम के अंदर है। उन्हें कह सकते हैं, आज जो भी कक्षा में मौजूद है वह कमरे के अंदर है और जो भी अनुपस्थित है वे कमरे के बाहर है। हम ये कह सकते हैं, खाने की प्लेट को देखें, करी और चावल प्लेट के अंदर है। क्या पानी का ग्लास प्लेट के अंदर है? नहीं, ये तो प्लेट के बाहर है। ऐसे ही उन्हें अधिक से अधिक विचार देने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित करें। बच्चे खुशी खुशी सीखेंगे। अब आगे हमारा क्या कर्तव्य है? अब तक हमने उन्हें सिखाया, गतिविधियों का आयोजन किया और विचार प्रस्तुत करने का अवसर बनाया। लेकिन क्या बच्चों ने ये समझा है या नहीं, ये देखना होगा। हमने जो भी सिखाया है उसका आकलन करना होगा। वे क्या गलतियाँ कर सकते हैं? हमने अंदर और बाहर की बात की, लेकिन क्या वे स्पष्ट है कि अंदर का मतलब अंदर है या वे थोड़े बहुत भ्रमित है? हमें यही जांचना होगा। हमें उनसे बार बार पूछना होगा। हाथ में एक वस्तु दे, उसे अंदर डालने को कहें, क्या उसने अंदर रखा या बाहर? तब हम जानेंगे कि वो ये संकल्पना समझे है या नहीं, या वे उसे ऊपर या नीचे किस स्थान पर रखते हैं। अगर उसने कहीं और रख दिया तो उसने संकल्पना को ठीक से नहीं समझा। हमें फिर से दोहराना होगा। हमें और गतिविधियां करनी पड़ेंगी और संयम से उन्हें सिखाना होगा और उसी के बाद आगे बढ़ना होगा अगले पाठ की तरफ।